तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति जो होता है मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। त्रिकोणमिति क्या होता है? मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। इसको हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे, है कि नहीं। ये जो मैथ है, मैथ का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसको बहुत ही अच्छे से आज हम लोग समझेंगे और इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, मतलब परिचय, इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी लेंगे, आखिर इसमें होता क्या क्या है कि नहीं। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। क्या देखेंगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहता क्या है? देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात, यह लिखा त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और ट्रिगोनोमेट्रिकल का मतलब होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात में है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका यह है, कहता है त्रिकोणमिति जो होता है गणित का एक प्रमुख शाखा समझते हैं, प्रमुख चैप्टर, यानी कहने का मतलब प्रमुख महत्वपूर्ण एक चैप्टर है ना। कौन? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है गणित, संपूर्ण गणित, पूरे गणित का क्या है? एक शाखा है कि नहीं। इसमें हम लोग पहले देखेंगे, पहले लिखा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 होता है। लिखेंगे यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात की कुल संख्या 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। पहला क्या होता है? तो पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और चौथा होता है कॉट, और पांचवा होता है सेक, और छठा होता है कॉसेक। यह त्रिकोणमितीय अनुपात, यही 6 चीज पढ़ना है बस। यही 6 चीज में पूरा त्रिकोणमिति खत्म। यही 6 चीज ज्यादा है ना, ज्यादा करके ये 6 चीज पर ज्यादा ही ध्यान देना, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें समझना है आखिर इसका प्रोसेस क्या है, कहाँ से यह स्टार्ट होता है। हम कहेंगे कि साइन को क्या कहेंगे, कॉस को क्या कहेंगे, ये सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। इसके लिए देखिए आप लोग को एक बात बताते हैं। एक आप लोग को क्या करना है, एक त्रिभुज ड्रा करना है, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, है कि नहीं। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे लिखना ए, इसको नाम धर देना बी, और इसका नाम धर देना सी, और ये ऑलरेडी 90 डिग्री रहेगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री, है कि नहीं। ये जो होता है इसको मान लीजिए थीटा। क्या मान लीजिए? थीटा। ठीक है, इसको सी कर दीजिए और इसको बी कर दीजिए, थोड़ा बेस रहेगा देखने में, है कि नहीं। अब ये जो होता है इस सम्मुख भुजा होता है। क्या होता है? सम्मुख भुजा। और ये होता है संलग्न भुजा, है कि नहीं। इस सम्मुख भुजा होता है, ये संलग्न भुजा था। ये देखिए, ये जो होता है हमारा, ये लंब होता है, ये थीटा के अनुसार इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसको पी से सूचित किया था, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये होता है आधार। क्या होता है? आधार। इसको बोलते हैं बेस, इसको बी से सूचित किया था। और ये होता है समकोण। समकोण के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको इंग्लिश में हिपोटेनस बोलते हैं, इसीलिए एच से इसे सूचित किया था। किससे? एच से। जैसे हम पहले लिख देंगे कर्ण किसे कहते हैं, ये तो हो सकता है। लंब पहले लिखेंगे, लंब यानी पी किसे कहते हैं, तो पी किसे कहेंगे, लिखेंगे कि थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला भुजा को, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। क्या कहते हैं?
थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। हो गया कि नहीं? उसके बाद दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे आधार। क्या लिखेंगे? आधार। आधार को इंग्लिश में बी मतलब बेस बोलते हैं कि नहीं? बेस किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि क्या कहेंगे? इस समकोण को बनाने वाली भुजा। ध्यान से देखिए, आधार किसे कहते हैं? लिखेंगे जिस पर, चाहे लिखेंगे जिस भुजा पर, जिस भुजा पर लंब आधारित होता है, जिस भुजा पर लंब आधारित होता है उसे आधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। हो गया कि नहीं? उसी प्रकार तीसरा लिखेंगे कर्ण। क्या लिखेंगे? कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण को इंग्लिश में हिपोटेनस बोलते हैं, बता दिए। अब कर्ण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे समकोण के, समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाला भुजा को, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। हो गया? अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हो गया लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, और कर्ण किसे कहते हैं। तीनों का डॉट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन। यहाँ पे लिख देंगे यदि, यदि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण बी इक्वल टू थीटा, कोण बी इक्वल टू थीटा, तब क्या होगा? थीटा हो तो, यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि कोण बी कितना है? थीटा है। अब कोण जो बी है वो क्या रहेगा? थीटा। तब क्या कहेंगे? तो तब कह सकते हैं कि साइन थीटा, पहले लिख सकते हैं कि नहीं? साइन थीटा बराबर, बताए थे कि देखिए यहाँ लिखा हो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। देखिए थीटा के सामने वाले भुजा को लंब, और इसका देखिए यही पर बना हुआ, तो इसको तो लेंगे नहीं, लेंगे इसको और इसको, यानी क्या हो जाएगा? तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी, और बटा क्या हो जाएगा? ए बी, ए सी बटा ए बी। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या? तो ए सी हमारा क्या है? तो ए सी है लंब, क्या है? लंब। और बीसी क्या है? सॉरी ए बी क्या है? ए बी है कर्ण। ए बी क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो देखो लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पी शॉर्टकट में, और इसको एच, यानी पी बटा एच हो गया। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या होगा? तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो बताएं कि थीटा जो मतलब जिस भुजा पर लंब क्या होता है? आधारित होता है। इसका काम हो गया, अब इसका काम करना आधार का। किसका? आधार का। तो आधार क्या होगा? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। और आधार क्या है? तो बी सी, और बटा ए सी, और ये हो गया क्या? आधार बटा कर्ण। और बराबर में क्या होगा? तो b बटा एच। उसी प्रकार tan, तीसरा क्या होगा? tan थीटा। तो tan थीटा, अब देखिए लंब आधार हो गया और आधार कारण हो गया, यानी दो चीज बच रहा है। तो ये होता है ए बी बटा, सॉरी ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी। इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और बटा आधार, मतलब क्या? तो P बटा B। ये हो गया tan थीटा। तीनों को पता करना है, तीन को पता हो गया, तीन को ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। अब वो कैसे होगा? आप लोग के मन में ये दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर होगा कैसे? तो देखिए इसका अपोजिट, यानी साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और tan का अपोजिट कॉट। हो गया क्लियर कि नहीं? तो tan है तो यहाँ पे लिख सकते हैं चौथा कॉट। तो कॉट बराबर क्या होगा? कॉट थीटा, थीटा से चलेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कह सकते हैं कि बीसी बटा एसी, और बराबर आधार कहाँ? ऊपर, और लंब कहाँ? तो नीचे। होगा कि नहीं? बराबर बी कहाँ? ऊपर, और पी कहाँ? नीचे। होगा कि नहीं? अब उसी प्रकार देखिए, अब मान के चलिए कॉस हो गया, अब इसमें देखेंगे किसको? अब tan हो गया तो देखेंगे अब कॉट को, सॉरी कॉस को। किसको देखेंगे? कॉस को। तो कॉस हो गया तो कॉस को उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक के देखेंगे तो सेक थीटा बराबर, अब देखिए सेक कॉस का क्या कहता है? तो कॉस कहता है बीसी बटा एसी, तो कह सकते हैं कि एसी बटा बीसी, और एसी क्या है?
तो AC है कर्ण, तो लिखेंगे कर्ण। और बेटा ये क्या है, आधार, तो लिखेंगे आधार। और कर्ण क्या है, H। और आधार क्या है, B। तो हो गया कि नहीं। अब उसी प्रकार क्या होगा, तो होगा छठा कौन है, तो कोसाइन बचा, तो साइन के लिए क्या होगा अपोजिट, कौसेक। तो कौसेक क्या क्या लिखेंगे, तो कौसेक के लिखेंगे कौसेक थीटा बराबर कौसेक थीटा। तो देखेंगे डायरेक्ट किसके पास आएंगे, साइन के पास, कि इसका रिलेशन इसी से चलता है कि नहीं। साइन का रिलेशन हमेशा कौसेक के साथ चलेगा, कॉस का रिलेशन सेक के साथ चलेगा, और टेन का रिलेशन कॉट के साथ चलेगा, है कि नहीं। कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जब फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा एक दूसरे के साथ रिएक्शन थोड़ा अलग होता है ना। लेकिन इसमें जो अपोजिट की बात किया जाए, तो अपोजिट हमेशा फार्मूला की बात किया जाए इसमें, थीटा इस सब के बारे में, तो ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होता है ना, एक दूसरे के अपोजिट, दोनों का संबंध एक दूसरे से रहता है ना, बना हुआ संबंध रहता है, ऐसे नहीं। लेकिन अगर अलग फार्मूला में क्या होता है ना, कि अलग अलग रिएक्शन रहता है, दोनों का अलग अलग संबंध रहता है। अब देखिए क्या होता है, ये हो गया साइन, साइन को क्या करेंगे, तो साइन को उल्टा क्या होगा, कॉसेक। अब साइन को क्या लिखे हैं, AC बटा AB, यानी AB कहाँ जाएगा, ऊपर। अब AC कहाँ आएगा, नीचे। अब ध्यान से देखिएगा, AB हमारा क्या है, तो कर्ण है, तो AB लिखना पड़ेगा कर्ण। और AC क्या है, तो AC है लैम, तो लैम लिखना पड़ेगा। ये हो गया भाई, P हो गया। ये फार्मूला हम लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया, है कि नहीं। ये जो डॉट था हम लोग का त्रिकोणमिति में, हम लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जैसे हम लोग देख रहे थे क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, सॉरी, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। जो ये जो इसका इंट्रोडक्शन बताया, देखिए त्रिकोणमिति को जो तोड़ेंगे ना, तो तीन कोण का अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब तीन कोण का अनुपात है ना। तीन कोण को माप के जो अनुपात निकलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका इंट्रोडक्शन दिया, परिचय था कि यह गणित का एक क्या है, प्रमुख शाखा है, मतलब कि मुख्य शाखा कह सकते हैं। एक शाखा होता है ना, जैसे डाली जिसको बोलते हैं, पेड़ की डाली। अब पेड़ बहुत बड़ा हो जाए, उसमें शाखा रहबे नहीं करेगा, तो उसको पेड़ कहने से फायदा नहीं है कि नहीं। जब छोटा पौधा रहता है तो उसमें शाखा नहीं निकलता, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद क्या होता है, शाखा निकलता। शाखा से, शाखा के कारण ही पेड़ क्या लगता है हम लोग को, अच्छा दिखने में लगता है कि नहीं। बिना शाखा के पेड़ देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो परिचय जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का, कि त्रिकोणमिति जो है गणित गणित का एक क्या है, प्रमुख शाखा। इसमें हम लोग को खाली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यही करना है बस। ये क्लियर हो गया, तो फिर सारा मैथ क्लियर है कि नहीं। अब इसमें देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात की कुल संख्या कितने होते हैं, छवे को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना, छह हो गया कि नहीं। इसमें बताएं कि लैम किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, और कर्ण किसे कहते हैं, हो गया ना। ये तीन चीज हम आप लोग को बता दिए, इसमें भी बता दिए, सारा चीज टोटल हो गया क्लियर। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध, देखेंगे क्या देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध। अब वो संबंध कैसा है जो हम लोग अभी तुरंत देखेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद हम कल से चैप्टर स्टार्ट कर ही देंगे। आज थोड़ा फार्मूला टोटल बता देते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब डायरेक्ट चैप्टर की ओर चलेंगे और उसके बाद उसमें हर एक प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग अगर किताब रखे होंगे तो हम एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, तो एनसीईआरटी ही आप लोग रखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, उसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय देखेंगे, क्या देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात का सॉरी संबंध है ना, इसका अनुपात हो गया, इसका लिख देते क्या, संबंध। संबंध क्या होगा, तो पहले ही बताएं कि साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक और कॉसेक, यही बताएं। छह बताए कि नहीं, ये छह बता दिए आप लोग को टोटल। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, एक मान के चलिए एक त्रिभुज बना देता हूँ, है कि नहीं। अभी हम सारा फॉर्मूला ही बता दिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर सेक और कॉसेक, सारा चीज बता दिए, सारा प्रोसेस आप लोग को क्लियर कर दिए, है कि नहीं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटा, फिर से एक बार देख लीजिए, लंब बटा कर्ण। उसके बाद दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या लिखा है, तो आधार बटा कर्ण। उसके बाद तीसरा बताएं tan थीटा बराबर क्या बताएं, tan थीटा बराबर तो लंब बटा आधार। अब ध्यान से देखिएगा, ये लंब बटा आधार, लंब है तो लंब लेके आएगा, और लंब में क्या है, ध्यान से देखिएगा, लंब में क्या है, तो लंब बटा कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण। और पूरा बटा है तो पूरा बटा खींचना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा आप लोग को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए आधार है, तो आधार किससे रिलेशन है, कॉस में, तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण। जैसे यहाँ देखिए लंब है तो लंब के नीचे क्या है, तो कर्ण है, आधार है तो आधार के नीचे क्या है, कर्ण, तो वैसे एकदम सेम टू सेम। और देखिए लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा और बटा आधार बटा कर्ण बराबर क्या है, तो टेन सॉरी कॉट थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब है कि टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोग को क्लियर हो गया, डॉट क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसका मतलब यहीं से समझ में आ गया कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, समझ में आया। इसी के अनुपात से क्या बनता है, tan थीटा बनता है। उसके बाद सेक कॉसेक हम लोग सब देख लिए, कॉट भी देख लिए हैं, अब इससे ज्यादा विशेष जानने की जरूरी नहीं है, दोबारा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक हिंट्स लेना पड़ेगा, वो क्या, थ्योरम, क्या है, थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है, जो देखिए थ्योरम कहता है, ये जो कर्व नजर आ रहा है, देखिए आप लोग एक फिगर मिटा दिए, ये फिगर बता दे रहा हूँ आप लोग को, ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार कर्व। अब देखिए ये क्या कहता है, ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर होता है, क्या होता है, बराबर में, ये दोनों के योग से इसका निर्माण होता है। कर्ण जो होता है, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, इसमें थ्योरम क्या कहता है, कहता है कर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है। कर्ण बराबर क्या होता है, तो कहता है कर्ण कि हम दोनों को जोड़ेंगे, किसको, दोनों को, यानी कि लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार। ये कहता है कि लंब और आधार दोनों जुटेगा, तब क्या करेंगे हम, तब कहेंगे कि क्या है, ये कर्ण है। समझ में आया, क्या कहेंगे, कर्ण है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे। अब थ्योरम कहता क्या है, थ्योरम कहता है कि दोनों तरफ क्या करो, वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, कर्ण है तो कर्ण क्या स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए लंब है तो होगा लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब ओनली फॉर खाली कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
कर्ण, तो कर्ण जब निकालेंगे तो लंब स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस आधार स्क्वायर भी एकदम सेम रहेगा। लेकिन क्या होगा, जब बराबर के एक साइड से जब स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ जब जाता है तो क्या बन जाता है, रूट हो जाता है। क्या होता है, रूट। ये हो गया मेरा फर्स्ट फार्मूला, यही है हम लोग का फर्स्ट फार्मूला, क्या है, यही है। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं से अभी निकलेगा, इसी से हम लोग सारा फार्मूला निकाल लेंगे, है कि नहीं। कर्ण बराबर निकाल गया। अब यहीं से देखिए निकालेंगे क्या, लंब। क्या निकालेंगे, लंब। तो लंब कैसे निकलेगा, तो लंब निकालेंगे तो देखिए कर्ण सबसे बड़ा है, लंब को इधर ही छोड़ दीजिए, आधार को किधर भेज दीजिए, कर्ण तरफ। तो कर्ण तो पहले लिखा जाएगा, और ई प्लस में है तो इन्हें जाएगा तो माइनस में, यानी कर्ण माइनस आधार। और सेम प्रोसेस करेंगे इसमें स्क्वायर करने पर, तो क्या करते हैं, इस पर स्क्वायर चढ़ाते हैं, इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर। अब खाली लंब निकाल दीजिए, लंब बराबर तो क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, रूट अंडर। उसी प्रकार अगर तीसरा निकालेंगे, आधार बराबर, क्या निकालेंगे, आधार स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और ये सिर्फ खाली आधार निकालेंगे तो क्या होगा, तो कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर और पूरा के रूट अंडर। ये हमारा तीन गो फॉर्मूला हो गया कि नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन में मान के चलिए एक आप लोग को क्वेश्चन हम अभी बता देता हूँ, दिल रहेगा क्वेश्चन क्या जो बताते हैं। लिखा रहेगा, यदि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में यदि भुजा ए सी सॉरी ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो भुजा ए बी ज्ञात करें। ए बी ज्ञात करें, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि भुजा ए सी जो है, ए सी ये वाला जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, और बीसी जो है ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो कह रहा है कि सबसे बड़का जो भुजवा है ना, उसको क्या करिए, ज्ञात किए। मान लीजिए कि कितना है, एक्स है। क्या है, एक्स। अब एक्स है तो उसको क्या करना है, बनाना है, तो लिखेंगे प्रश्न से, चाहे हल बराबर लिखेंगे, हल बराबर दिया हुआ, पहले लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तो भुजा एसी बराबर लिखेंगे, भुजा एसी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और बीसी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो एसी हम लोग को क्या करना है, सॉरी ए बी क्या करना है, ज्ञात करना है। ए बी इक्वल टू वाट, ए बी बराबर फॉर्मूला पहले देखिएगा, ए बी क्या कहता, तो ए बी जो है वो हमारा क्या है, ए बी क्या है, तो ए बी देखेंगे कर्ण है, तो कर्ण क्या कहता है कि दोनों को पहले जोड़ो, दोनों को पहले जोड़ो। तो कर्ण ए बी है तो ए बी में क्या करेंगे, एसी को जोड़ेंगे, एसी को जोड़ेंगे और किसको, बीसी को जोड़ेंगे। और कहता है कि बराबर तो स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। और इसमें देखिए खाली ए बी पूछ रहा है, ए बी के स्क्वायर पूछता तो अलग बात था, लेकिन खाली ए बी पूछ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रूट चढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। और देखिए एसी, एसी हमारा क्या है, तो एसी है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, और पूरा क्या है, रूट अंडर, तो रूट अंडर करना पड़ेगा। अब देखिए लंब कितना है, तो लंब मेरा है 4 सेंटीमीटर, देखिए यहीं पे लिखा हुआ लंब कितना है, 4 सेंटीमीटर, लिखेंगे 4 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर, और प्लस ये कितना, 3 के होल स्क्वायर, और पूरा के क्या कर देंगे, रूट अंडर। अब देखिए क्या होगा, तो 4 चौको, 4 का कई बार पढ़ेंगे, 2 बार, तो 16 सेंटीमीटर, 4 चौको 16 सेंटीमीटर, और प्लस 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर, और पूरा स्क्वायर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में, मतलब सेंटीमीटर का भी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 16 9 25, 16 9 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर के रूट अंडर। अब देखिए वर्गमूल का कहता है कि 2 गो पड़ेगा, देखिए 5 का गुणनखंड करेंगे तो, सॉरी 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5, और सेंटीमीटर का करेंगे तो सेंटीमीटर गुने
सेंटीमीटर और पूरा क्या करेंगे रूट अंडर। अब जब रूट अंडर कर देंगे तो दूगो पर एगो यानी 5 और दूगो पर एगो यानी सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर हो गया किसका, तो ए बी बराबर आ गया कितना 5 सेंटीमीटर आंसर। बस समझ में आया, यानी ई रहेगा 5 सेंटीमीटर तो ई रहेगा 4 और ई रहेगा 3। बस समझ में आया, ये हमारा फर्स्ट प्रश्न सोल्व हो गया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे दूसरा इसी टाइप का एकदम सेम टाइप का। देखिए क्वेश्चन क्या है, अभी सेम है, ये क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 12 सेंटीमीटर और इसको कर देते हैं 5 सेंटीमीटर और फिर पूछ रहा है यही है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से कर्ण बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या कहता है कि लैम्ब के स्क्वायर, किसका स्क्वायर, लैम्ब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का क्या करेंगे रूट अंडर करना पड़ेगा, है कि नहीं। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लैम्ब कितना दिया हुआ तो 12, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर और प्लस सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर पूरा क्या करेंगे रूट अंडर। अब देखिए 12 क्या होगा तो 12 बरा ही 144 सेंटीमीटर और प्लस ये क्या होगा तो 25 सेंटीमीटर और पूरा के रूट अंडर। अब देखिए 144 और 4 सॉरी 144 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169 सेंटीमीटर और पूरा के रूट अंडर। और ये किसका है तो 13 गुने 13 सेंटीमीटर और दूगो पर एगो यानी आ गया कितना 13 सेंटीमीटर कितना बराबर तो ए बी भुजा यानी कर्ण जो हमारा आ गया वो कितना आ गया तो 13 सेंटीमीटर आंसर। बस समझ में आया, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्लियर। अभी देखिए आप लोग को एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे स्क्वायर के लिए, किसके लिए स्क्वायर के लिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 12 में 2 बार गुना करेंगे तो लोग क्या करता है 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 चौका 48 ऐसे कर देते हैं। जैसे वर्ग निकालना है, क्या करना है वर्ग, तो वर्ग कैसे निकालेंगे देखिए आप लोग को बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है ना, वरना बहुत दिक्कत होगा। देखिए वर्ग कैसे निकलेगा, थोड़ा सा इस टॉपिक में आ जाते हैं। किसी संख्या का वर्ग, संख्या का डायरेक्ट लिखेंगे संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग। वर्ग कैसे निकलेगा, जैसे दे दिया 1 तो 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका स्क्वायर करना हम लोग को, क्या करना है स्क्वायर। अब देखिए कैसे होगा, 1 का तो 1 कर देंगे बहुत ही अच्छा से, 2 का 4। अब देखिए क्या करना, 2 का 2 बार पढ़ना है ऐसे, 1 गुने 1 बराबर 1, 2 गुने 2 बराबर 4, 3 गुने 3 बराबर 9। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये सरासर क्या है गलत है। 4 गुने 4 बराबर 16, 5 गुने 5 बराबर 25, 6 गुने 6 बराबर 36, 7 गुने 7 बराबर 49, 8 गुने 8 बराबर 64, 9 गुने 9 इक्वल टू 81 और 10 गुने 10 इक्वल टू 100, है कि नहीं। अब देखिए इसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है कहाँ पे, जब हम लोग 11 में जाएंगे, है कि नहीं। तो 11 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर, 18 के स्क्वायर, 19 के स्क्वायर और एक 20 का स्क्वायर। अब इसमें देखिए क्या होता है प्रॉब्लम, यहीं पे बच्चा क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे देखिए लिख देगा 11 गुने 11, 12 गुने 12, 13 गुने 13, 14 गुने 14, इसी प्रकार पूरा लिख देगा। अठारह गुने 18, 19 गुने 19 और 20 गुने
20। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेगा, लोग क्या करता है यहाँ पे गुना करेगा, कॉपी निकालेगा, 11 में 11 से कितना हो गया तो 121, बार बार गुना करे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि नहीं, टाइम भी बचत करना, हम लोग को टाइम भी बचाना है, प्लस में काम भी पूरा कर देना है कि नहीं। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, एक में एक से गुना करेंगे, एक में एक से, पहले देखिए ध्यान से, ये कितना है एक, तो एक लिख देंगे, 11 के बाद कितना होता है 12, तो 12 लिख देंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 12 है, दो में दो से गुना करेंगे, कै बार है, दो बार, तो दो दूनी 4, और 12 में कितना जोड़ेंगे, दो। देखिए इसमें एक जोड़े हैं, 11 अब एक 12, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, दो, तो 12 और दो 14 हो गया। इसमें देखिए 3 तिहाई 9, 13 में कितना जोड़ेंगे, 3, तो 13 और 3 16, तो 16 हो गया। उसी प्रकार एरम है, 4 चौको, देखिए इधर 4 चौको 16, 16 के 6 हाथ में एक, अब देखिए 14 में कितना जोड़ेंगे 4, तो 14 4 18, अब एक इसका हाथवा वाला, तो कितना हो गया 19। कोई दिक्कत, 5 पचे 25, हाथ में कितना बचा, दो, यहाँ पे साइड में देखना भी है दो, अब 5 पचे 25, हाथ में दो। उसके बाद देखिए 15 में कितना जोड़ेंगे 5, तो 15 5 20, और 20 और दो 22। कोई दिक्कत, अब देखिए 16 में 6 छक 36, हाथ में 3, अब देखिए क्या होगा, 16 6 22, 22 और 3 25। कोई दिक्कत, अब देखिए ध्यान से, एरा में देखिए, अब 7 सते 49 के 9, हाथ में 4, अब ध्यान से देखिए, अब 17 न है, तो 17 7 17 7 24, 24 4 सॉरी 24 7, 24 में सॉरी कितना बचा 24 4 28, तो 28 लिखना पड़ेगा, 7 सते 49 ना हुआ था। उसके बाद 8 8 64, 64 के 4, हाथ में 6 याद रखना, फिर 18 8 26, 26 और 6 32। उसी प्रकार इसको करेंगे, तो इसका होगा 361, और ये हो गया। देखिए इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, काय जीरो, दो जीरो, दो जीरो पहले ही बैठा देना, दो दूनी 4, हो गया 20 तक। आज समझ में, इसमें आप लोग के लिए एक वर्क है, होमवर्क, आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से 30 तक लिख के आइएगा, सॉरी 21 से 30 तक के लिए आप लोग को होमवर्क हो गया, इसको आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आया होगा तो फिर से एक क्लास इसका मैं ले लूंगा, है कि नहीं। अभी हम लोग फिलहाल में जो टॉपिक पर थे उस टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आप लोग को हो गया होगा, तो थोड़ा सा अब हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। जो टॉपिक हम लोग देख रहे थे उसमें हम लोग अब क्या देखेंगे, वो जानकारी लेंगे धीरे धीरे। सारा फार्मूला को हम इस पे लिख देंगे। आप लोग क्या करना है, आप लोग को बारी बारी से उतार लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम सारा फार्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपात का जितना भी फार्मूला सारा का यहाँ पे लिख देंगे। अभी पहले उसका मान देखेंगे, आखिर मान होता क्या है, मान कैसे याद करेंगे, किसका कितना मान होता है ना। इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। पहले क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। चार्ट समझते हैं, ये हो गया, सॉरी हाँ ये लिख देते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही देखने के लिए बना रहे हैं। 0, 30, 45, 60 और ये हो गया 90 डिग्री, है ना। ये कोण बन गया, क्या बन गया, कोण। इसका हम लोग मान याद करेंगे। वो कैसे याद करेंगे, बहुत ही शॉर्टकट तरीका आप लोग को बता रहे हैं कैसे याद करना। चलिए देखिए, ये हो गया साइन, तो ये हो गया जीरो। ये ऑलरेडी क्या कहता है, जीरो। साइन जो बोलता है क्या बोलता है, जीरो। कॉस, कॉस में क्या होता है, सॉरी, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। और ये साइन 60 का मान होता है √3/2। और इसका होता है 1, क्या होता है 1। और एक चीज याद है तो फिर दूसरा याद करने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब ध्यान से देखिए, काहे नहीं दिक्कत होगा। देखिए जीरो तो जीरो है, इसको क्या कीजिए, 30 को है, ये पाई बाई, इसको क्या बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं, पाई बाई 6। इसको काहे बोलेंगे पाई बाई 6, काहे कि देखिए पाई का मान होता है 180, और हम 6 से भागा देंगे तो कितना पर कटेगा, 30 से कटेगा कि नहीं, 6×3 = 18, 30 डिग्री हो गया कि नहीं, पाई बाई 6। इसको बोलेंगे पाई बाई 4, इसको बोलेंगे पाई बाई 3, और इसको बोलेंगे पाई बाई 2। समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, काहे बोलेंगे, तो देखिए पाई बाई 2 इसीलिए बोलेंगे कि देखिए
ये 90 है और गुने 2 और बटा 180, यानी कहा कि ये नीचे रहेगा। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 30 में क्या करेंगे, 30 में कितना जाएगा ऊपर 6 और नीचे कितना आवेगा पाई, तो 6 3 18, 180 में 180 का हो जाएगा खत्म, है ना। उसी प्रकार इसमें भी करना। अब ध्यान से कि देखिए क्या कहता है, 0 ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/√2, ये हो गया 60 में √3/2 और 90 में 1 हो गया। अब कॉस में क्या करना है, देखिए 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90 साइन में चला, है ना। अब कॉस में क्या करेंगे, इसका अपोजिट चलेंगे, क्या करेंगे अपोजिट। जो इसमें 0 का मान रहेगा इसमें 90 डिग्री वाला मान आएगा, है कि नहीं। तो देखिए इसमें इधर से चलेंगे, कॉस में किधर से, इधर से। तो 1 है तो 1 लिखेंगे, ये कितना √3/2 तो √3/2 लिखेंगे, ये कितना है 1/2 तो 1/2 लिखेंगे, ये कितना है इधर भी 1/2 तो 1/2 और 0 है तो 0। अब बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए tan क्या कहता है, tan के लिए एक फॉर्मूला बताए थे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, पिछले बार बता दिए sin बटा cos। अब देखिए sin किसका मान निकालना है, 0 का, तो sin 0 और 1 तो 0/1 यानी क्या ऑलरेडी 0। सेम प्रोसेस उसी में करेंगे, इसमें क्या होगा, तो देखिए 1/2 और पूरा के बटा √3/2, 2 से 2 खत्म, बचा कितना, तो 1/√3। उसी प्रकार इसमें करेंगे, इसे ही खत्म, यानी 1/√2 बटा 1/√2 और पूरा से पूरा खत्म, बचेगा कितना 1, समझ आया। उसी प्रकार एरा में करेंगे तो 2 से 2 खत्म, बचेगा कितना, तो खाली बचेगा √3 और बटा में 1 यानी लिखेंगे √3। और ये ऑलरेडी क्या होगा, जिस संख्या के नीचे 0 रह गया यानी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इसको अनंत बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अनंत, समझ में आया। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो देखिए साइन में है तो कॉट में देखेंगे तो कॉट का उल्टा होगा, है कि नहीं, तो ये 0 है यानी क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। ये 1/√3 यानी √3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये खाली √3। ये देखिए 1 है तो ये 1 ही रहेगा, ये देखिए नीचे है तो क्या जाएगा ऊपर, यानी 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा 0, कहा कि इसका उल्टा हुआ तो वहां पे उल्टा होना होना ही है कि नहीं। अब देखिए सेक 0, तो सेक 0 यानी कॉस 0 है 1, तो 1/1 यानी 1 तो सेक 0 1। उसी प्रकार ये क्या होगा सेक 30, तो देखिए 2 ऊपर और 1 नीचे यानी क्या हो जाएगा 2/√3 और ये क्या होगा तो √2 और ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो जाएगा तो इनफाइनाइट। यह क्या होगा तो कॉसेक 0 इनफाइनाइट और ये क्या होगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √2 और ये क्या हो जाएगा तो 2/√3 और ये हो जाएगा 1। बस समझ में आ गया, ये हो गया हमारा क्लियर। ये जो चार्ट था सारणी था, त्रिकोणमितीय सारणी, जो त्रिकोणमितीय मान का जो सारणी होता है, जो डिग्री वाला है यानी कि 0 30 45 60 डिग्री वाला जो मान होता है उसका जो मान हम बता दिए त्रिकोणमितीय अनुपात में टोटल अनुपात निकाल करके बता दिए। आप चाहे तो इसको बढ़िया तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ये याद रहेगा तभी कोई प्रश्न सॉल्यूशन हो सकता है, अन्यथा बाधा ही बाधा लगने वाला है ना। इससे भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, हमारे लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये थोड़ा याद करने में थोड़ा टफ है, लेकिन इसका ट्रिक जब मिल जाता है ना तो ट्रिक से याद करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता, बट इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। ये याद रहेगा तभी प्रश्न सॉल्व हो सकता है, अन्यथा अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो बहुत बड़ा बाधा बन सकता है ये। चलिए तो अब हम लोग दूसरा चीज देखते हैं, अब इसका सारा फॉर्मूला भी देख लेते हैं एक बार। बिना फॉर्मूला के तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं तो ऐसे अगर आप लोग करिएगा तो थोड़ा सा एक बात मैं बताता हूँ। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन बना देता हूँ, है कि नहीं, इसमें क्वेश्चन बना हुआ रहेगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉर्ड तक को खत्म कर देते हैं, कॉर्ड को
खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन क्या कहता है जो देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था साइन 45 डिग्री को साइन 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया, कह रहा मान निकाले, क्या निकाले, मान। अभी देखिए क्या कह रहा है, साइन साइन कितना डिग्री है, साइन 45 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री। इसका देखिए मान निकालने के लिए बहुत ही हल्का प्रश्न है। अब इसका मान कैसे निकले, लिखेंगे हल बराबर, क्या लिखेंगे, हल बराबर। पहले हल निकालने के लिए पहले जो प्रश्न दिया हुआ रहता है उसको पहले क्या करेंगे, बढ़िया तरह से लिख लेंगे, है कि नहीं। अब देखिए लिखेंगे साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन 45 लिखा तो 45 डिग्री का मान रखा। देखिए साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो 1/√2 लिखेंगे। और इंटू का मतलब होता है गुना, क्या होता है, गुना। अब देखिए कॉस 30 का मान क्या है, तो कॉस 30 का मान है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस देंगे। कॉस 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 लिखेंगे। और गुने कॉस 30 का मान कितना है, तो √3/2, तो जो है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखिए क्या कहता है, एक में एक से गुना करेंगे तो एक, और दो में √2 से करेंगे तो 2√2 और प्लस √3 में एक से तो √3 और यही सेम टू सेम 2√2। अब देखिए क्या होगा, 1/2√2 और प्लस √3/2√2। अब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2√2 और ये क्या होगा, 1 + √3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी कह सकते हैं कि √3 + 1/2√2 ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बस समझ में आया, ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, समझ में आया। ऐसे ही अगर दे रहेगा तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। जब मान नहीं देने, मान बोलेगा तो मान हमेशा डाल के, सॉरी, मान को हमेशा क्या करेंगे, पुट करके क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन कर देंगे, है कि नहीं। हल करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हल लिखने के बाद सबसे पहले उसका प्रश्न लिखेंगे। इन की सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिख दिया उसके बाद क्या करना, तो चालू कर देंगे बनाना, वो नहीं करना। हल लिखने के बाद पहले क्या करना, नीचे एक प्रश्न लिखना है, जो प्रश्न कह रहा है वो प्रश्न को पहले लिख देना। उसके बाद सेकेंड लाइन से हम लोग क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट लाइन में नहीं करना। देखिए और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, या फिर पहले पूरा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला भी देखने से लेकिन कोई फायदा है नहीं। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रश्न और है उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। इसका क्या करना, हल करना। तो लिखेंगे हल बराबर, क्या लिखेंगे, हल बराबर। पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको क्या कर लेंगे, अच्छी तरह से उतार लेंगे, है कि नहीं। और प्लस क्या होगा, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री।
एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो को देखते रहिए, काफी ज्यादा सपोर्ट भी कीजिए। अब देखिए साइन 60 का मान क्या है, तो देखिए साइन 60 का मान कितना है, तो √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। और इंटू का मतलब बताएं कि गुना होता है कि नहीं। और cos 45 का मान क्या है, 1/√2, तो 1/√2 लिखेंगे। और प्लस cos 60 का मान कितना है, तो 1/2 और गुने 1/√2। अब ध्यान से देखिएगा, √3 तो √3 और 2√2 और प्लस 1/2 एकदम सेम आएगा वही, √3 + 1/2 यही आंसर आएगा। जो पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन अभी एकदम सेम क्वेश्चन है, वही आंसर आएगा, √3 + 1/2 प्लस में रहेगा तो किधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट माइनस में रहे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्लस वाला को लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता। हो गया होगा आप लोग के लिए। और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है बता देता हूँ, आप लोग होमवर्क में दे दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए आप लोग बना लीजिएगा। पहले कह रहा है साइन 30 डिग्री, क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री। चलिए ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना देखिए। पहले लिखा हुआ साइन 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, है कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है कॉसेक 45 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, है कि नहीं। अब इसको क्या करना है, आप लोग को सॉल्यूशन करना है कि नहीं। एक इसमें से मैं बता दे रहा हूँ अभी तुरंत, क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला एक आप लोग को बनाना है, एक मैं बता देता हूँ। कह रहा है साइन 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री और प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, इसको बनाना है। क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल बराबर। हल में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको अच्छी तरह से क्या करेंगे, लिख लेंगे। बार बार एक ही बात को हम दोहरा रहे हैं, क्वेश्चन जो लिखा हुआ रहेगा उसको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है अच्छे से, है कि नहीं। देखिए क्या कहता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/2 गुने tan 45 डिग्री का मान कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना है, तो √3/2 और गुने tan 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/√3। अब देखिए क्या करना, एक में एक से गुना करेंगे तो 1 और 2, तो 1/2 प्लस √3 में √3 खत्म हो गया, 1/2 और आधा कितना हो जाएगा, 1 ही हो गया हमारा क्या आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 पर, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, इसमें सेम टू सेम हो जाएगा, है ना। 1 और 1 कितना होगा, 2, 2/2 बराबर कितना, 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये आप लोग का HW है, ये आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, प्लीज सपोर्ट एंड फॉलो द पेज, ठीक है। फिर मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो में। आज ये मेरा पार्ट 1 था, वीडियो 1 क्या कह सकते हैं, वीडियो 1 था। फिर यही सब क्वेश्चन लेकर के फिर से त्रिकोणमिति लेकर के फिर मिलेंगे वीडियो 2 में, तब तक के लिए इतना ही।
जय हिंद।